एक व्यक्ति और उसके पुत्र के आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनके आयु का गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगा? दिया हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना? 45। आगे बोल दिया 5 वर्ष पहले इनके आयु का गुणनफल। इनके मतलब 5 वर्ष पहले पिता की आयु और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु ये हो गया और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु ये हो गया। मतलब पिता की वर्तमान आयु में से 5 घटाएंगे तो ये 5 वर्ष पहले की आयु निकल गया। पुत्र की वर्तमान आयु में से 5 घटाएंगे तो ये पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु निकल गया। ये हो गया। तो बोला 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल इसके और इसके गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। कब? 5 वर्ष पहले ही ये जो है ये व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो 5 वर्ष पहले व्यक्ति का आयु कितना था? ये वाला f-5 इसका ये 4 गुना। तो ए और ए बराबर करने के लिए हम या तो इसमें 4 से गुना करेंगे या इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो भाव ये वाले से ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा s-5 बराबर 4। s बराबर कितना हो जाएगा? 9। यानी पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष आ गया। पुत्र की वर्तमान आयु कितना आ गया? 9 वर्ष। और यहाँ से पिता और पुत्र का योग कितना? 45। और पुत्र की 9 है तो पिता का कितना आ जाएगा? 45 में से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 36 वर्ष। आंसर। क्वेश्चन में बोला हुआ हो कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु का गुणनफल 5 वर्ष पहले पिता की आयु का 4 गुना। ये जो है ना पिता और पुत्र के 5 वर्ष पहले का गुणनफल और 5 वर्ष पहले के पिता की आयु का ये 4 गुना है। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए हम इसमें 4 से गुना करेंगे। ए तथा बी की आयु क्रमशः 40 वर्ष और 60 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु दिया हुआ है। ए का वर्तमान आयु 40 है, बी का वर्तमान आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो ऑप्शन से ही बना सकते हैं। ऑप्शन से बनाने के लिए क्या होगा? अगर ऑप्शन ए चलेंगे तो कितने वर्ष पहले, मतलब ये पहले का दिया हुआ। अगर 5 वर्ष पहले ले जाएंगे तो कितना? 40 और 60। इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 35। इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 55। क्या इसका अनुपात 3:5 आ रहा है? नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी देख लेते हैं। बी तो बी के लिए देख लेते हैं। बी में कितना? 10। तो 40 में से 10 घटाएंगे कितना होगा? 30। और 60 में से 10 घटाएंगे कितना होगा? 50। से दोनों के बीच अनुपात लगा देंगे, कितना आ गया? 3:5। और यही तो बोला कितना वर्ष पहले 3:5 था, तो कितना वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। आंसर। दूसरे तरीका ये है, देख लो, ये 40 और 60 ए और बी का वर्तमान आयु है। ए और बी का वर्तमान आयु, ये दोनों के बीच अनुपात लगाओगे, 40 और 60 के बीच अनुपात लगाएंगे तो कितना होगा? 2:3। और ये वर्तमान का अनुपात आ गया। और कितने वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ वही तो निकालना है। कितने वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है? कितना? 3:5। तो इस तरह के क्वेश्चन में गैपिंग वाला क्या बताया था कि ये और ये अंतर को क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये 3 और ये 5 है, इसका अंतर कितना है? 2। और इसका अंतर कितना? 1। बराबर नहीं है, हमें इसका और इसका अंतर क्या करना होगा? बराबर करना होगा। ये करने के लिए अब हमें क्या कर देखना होगा? इसका अंतर कितना है? 2। और इसका अंतर कितना है? 1। तो ये वाला 1 से इसमें गुना करेंगे और ये वाला 2 से ऊपर में गुना करेंगे। तो अब ये 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 2 में 3 से गुना करेंगे 6। 1 में 3 से गुना करेंगे 3। 1 में 5 से गुना करेंगे 5। अब हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं है, इस वाले से कोई मतलब नहीं है, अब हमें इसका मतलब है। तो ये वर्तमान वाला है और ये
पहले का अनुपात है। तो अब देखते हैं ये कितना वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। ये कितना वर्ष पहले, 1। वर्तमान में कितना, 4। पहले कितना, 3। वर्तमान में 6। पहले कितना, 5। तो कितना वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। और यही 1 वर्ष, यही निकालना कितना वर्ष पहले। तो अब हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये का वर्तमान आयु 4 हो जाएगा अनुपात से, और यहाँ से कितना, 40। तो 40/4 गुना कितना वर्ष पहले निकालना है, यही। तो ये 1 वर्ष पहले, 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आंसर। ये 6 से भी ले सकते हैं। तो बी का वर्तमान आयु यहाँ से कितना, 6 है, और यहाँ से कितना है, 60। तो 60/6 कितना वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, 1 कितना आ जाएगा, 10। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। ए तथा बी की आयु 5:3 के अनुपात में है। बी के 4 वर्ष बाद की आयु तथा ए के 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 1:1 है। मतलब 1:1 का मतलब, 1:1 का मतलब क्या, बराबर बराबर। क्या, बराबर बराबर। मतलब बी के 4 वर्ष बाद की आयु और ए के 4 वर्ष पहले की आयु क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ना, बी के 4 वर्ष बाद की आयु ए के 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 1:1 है। मतलब ये दोनों क्या, बराबर बराबर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाले बी को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। और ये 4 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। यानी ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ से ए अनुपात बी दिया हुआ कितना, 5:3। तो यहाँ से ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच का अंतर कितना होगा, 2। और यहाँ से कितना, 8। तो 8/2 निकालना क्या, ए की 4 वर्ष बाद की आयु और बी के 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात निकालना। तो सबसे पहले वर्तमान निकाल लेंगे। तो ये वर्तमान का ही तो अनुपात दिया हुआ है। तो ए का निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, और बी का निकालना है तो 3 से। काट देंगे, कितना हो जाएगा, 20, 12। ये 20 क्या आ गया, ए का वर्तमान आयु, और 12 बी का वर्तमान आयु। अब निकालना क्या है, ए के 4 वर्ष बाद। तो ये वर्तमान आयु कितना आया, 20। तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 24। बी वर्तमान में कितना, 12। तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 8। और यही दोनों के बीच अनुपात निकालना है, 24, 8 के बीच। तो कितना हो जाएगा, 3:1 आंसर। एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर, मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर जो प्राप्त होगा उसमें से 3 वर्ष पहले, मतलब मेरी 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना घटाने पर मेरा आयु प्राप्त होता है। मान लो तो उस व्यक्ति की वर्तमान में आयु कितना है, एम है, यानी मेरी आयु कितना है, एम। तो इसमें 3 वर्ष बाद ले जाएंगे तो 3 जोड़ेंगे, कि बोला 3 वर्ष बाद की आयु को, तो ये 3 वर्ष बाद हो गया। तो इसको 3 से गुना करने पर जो प्राप्त होगा, ये जो संख्या प्राप्त होगा, इसमें से मेरी आयु का 3 वर्ष पूर्व, मतलब पहले का 3 गुना घटाने पे, इसमें से इसको घटाने पे मेरा आयु प्राप्त होता है। बस अब सोल्व कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा, 3m + 9 माइनस 3m + 9 माइनस m माइनस माइनस प्लस 9 बराबर m। ये से कट जाएगा, m बराबर 18 वर्ष। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यहाँ पे बोला जयेश किससे छोटा है, अनिल से। जयेश अनिल से छोटा है, तो अनिल में से जयेश को घटाएंगे तो कितना वर्ष छोटा है, ये निकल गया। और बोल दिया जितना प्रशांत से बड़ा है, जयेश प्रशांत से बड़ा है। तो बोला जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है। मतलब कि इसका मान इसका बराबर होगा, इसका मान इसके मान के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देख लो, जेएस को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2JS हो जाएगा। और ये पी को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब a + p बराबर 2JS। मतलब अनिल और प्रशांत का योग यहाँ कितना दिया हुआ है, 48। तो 48 बराबर 2J
काट दोगे तो जयेश का आयु कितना आ जाएगा 24 वर्ष। अगर इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में डायरेक्ट इसका आधा कर देंगे 24। पिता और पुत्र के उम्र का योग पुत्र के उम्र का 4 गुना है। यदि पिता और पुत्र का औसत आयु 28 वर्ष है, पिता और पुत्र का औसत आयु 28 वर्ष है, तो ये क्या है, औसत आयु दिया हुआ किसका, पिता और पुत्र का। तो दो व्यक्ति का औसत आयु दिया हुआ तो दो संख्या का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जितनी संख्या का औसत दिया हुआ हो उतनी संख्या से गुना कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, योग। तो पिता और पुत्र के आयु का योग कितना आ गया 56। अब देखो पिता और पुत्र के उम्र का योग, यहाँ पे बोला पिता और पुत्र के उम्र का योग, पुत्र के उम्र का 4 गुना है, पुत्र के उम्र का 4 गुना, इसका ये 4 गुना है, तो पुत्र का उम्र 1 होगा तो पिता और पुत्र के उम्र का योग कितना हो जाएगा 4। क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया पिता और पुत्र के उम्र का योग, तो योग पुत्र के उम्र का 4 गुना, तो पुत्र 1 होगा तो ये दोनों का योग कितना होगा 4। अब यहाँ से दोनों का योग कितना दिया हुआ 56 और पिता और पुत्र का योग यहाँ से कितना 4, निकालना है पुत्र का, तो पुत्र का कितना है 1 से गुना कर देंगे, काटेंगे कितना होगा 14 वर्ष आंसर। अगर पिता का निकालना हो तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो पुत्र का आयु कितना है 1 वर्ष है अनुपात से, और दोनों का आयु कितना है 4, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 1 किसका निकलेगा पिता की, तो पिता का निकालना हो तो ये 3 से गुना कर देंगे तो ये पिता का निकल जाएगा। ए तथा बी की औसत आयु 12 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब दो संख्या, तो दो संख्या का औसत 12 है तो दो संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे औसत में, तो कितना होगा 24। जबकि बी तथा सी की औसत 14 है, बी और सी का औसत 14 है, तो बी और सी का योग निकालना है, तो दो संख्या है तो दो संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 14 में 2 से गुना करेंगे 28। अब बोल दिया यदि तीनों की औसत आयु, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की औसत आयु कितना 13 वर्ष है, तो यहाँ पे 3 संख्याओं का औसत 13 है, तो 3 संख्याओं का योग निकालना हो तो औसत में 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39। अब बोला तो 9 वर्ष बाद सी की आयु क्या है, सी की आयु निकालना 9 वर्ष बाद, तो सबसे पहले सी की वर्तमान आयु निकाल लेंगे, वर्तमान में 9 हम जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख लो ए बी सी तीनों का योग कितना 39 और ए प्लस बी का कितना 24, तो 39 में से 24 घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 15 वर्ष, कितना 15, तो ये 15 क्या है सी का वर्तमान आयु, ये सी का वर्तमान है, तो 9 वर्ष बाद निकालने के लिए 15 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 24 वर्ष। 25 विद्यार्थियों का औसत आयु 12 वर्ष है, यदि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तब औसत आयु कितना हो जाता है 13 वर्ष, तब शिक्षक की आयु निकालना है, तो शिक्षक की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितना 13 हो जाता है, 13 वर्ष कब होता है जब एक शिक्षक आ जाता है, मतलब अब कुल संख्या कितना हो गया 25 1 26, तो 26वें व्यक्ति का कितना औसत है 13, तो 26 व्यक्ति का कुल योग इतना आ गया, और 25 का कितना हो जाएगा 25 गुना 12 माइनस कर दोगे आंसर। दूसरा तरीका से हम ऐसे बना सकते हैं कि 25 विद्यार्थियों का औसत कितना है 12, और 25 विद्यार्थियों का औसत कितना 12 और एक शिक्षक को आने से औसत आयु कितना हो जाता है 13, तो पहले का औसत आयु कितना 12 और इसके आने से कितना हो जाता है औसत आयु 13, तो औसत आयु में कितना का वृद्धि होता है 1 का, मतलब कि प्रत्येक के लिए प्रत्येक संख्या में 1 का वृद्धि हुआ,
टीचर आ गया कितना, एक, तो कितना हो गया 26, मतलब कि एक का वृद्धि कितना हुआ 26 में एक का वृद्धि हुआ, यानी कितना टोटल वृद्धि हुआ 26। तो 12 प्लस 26 कितना जोड़ दोगे तो 38, ये निकल के आ गया आंसर। या तीसरा ऐसे बना सकते हो कि 25 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है 12, और बोल दिया एक शिक्षक के आ जाने से औसत आयु कितना हो जाता है 13 वर्ष, तो मतलब कुल अब संख्या कितना हो गया 26, तो ये 26 का औसत आयु कितना हो जाता है 13। अब ये 25 इसमें शामिल है, ये 25 इसमें शामिल है, तो ये 25 को इसमें से ये वाले ग्रुप में से ये 25 को हम निकाल देंगे, तो किसका बच जाएगा इस ग्रुप में, कौन रह जाएगा, केवल टीचर। और यही शिक्षक की आयु निकालना, तो यहाँ से निकालोगे तो ग्रुप का नियम क्या है कि इसमें आना है तो 13 रुपया लेकर के आना है, कितना 13 रुपया लेके आना, और जाना है तो 13 रुपया लेकर के जाना है। तो यहाँ से देखो बाबू, एक आदमी यहाँ से निकला 26 में से एक आदमी निकला जो कितना रुपया लेके निकल रहा 12 रुपया, दूसरा आदमी भी निकला वो 12 रुपया लेके निकल रहा, तीसरा भी निकला वो 12 रुपया लेके निकल रहा, मतलब एक रुपया सब छोड़ रहा है। यानी यहाँ से ये इस वाले में से कितना आदमी निकल गया 25 आदमी, और ये 25 एक रुपया छोड़ दिया, तो टोटल यहाँ पे कितना रुपया छोड़ दिया 25 रुपया, और ये एक 13 टीचर का हो जाएगा, तो 13 प्लस 25 कितना हो जाएगा 38, यानी शिक्षक की आयु कितना आ जाएगा 38 वर्ष। औसत चैप्टर में पूरा क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। पिता एवं पुत्र की आयु का गुणनफल कितना 756 दिया हुआ है, और पिता और पुत्र का अनुपात 7:3 दिया हुआ है। पिता और पुत्र का अनुपात 7:3, यहाँ से कि गुणनफल निकालेंगे तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और यहाँ से 756, तो 756/21। और जब गुणनफल की तुलना गुणनफल से करना हो तो हम रूट करते हैं, जो निकालना हो हम बाहर में गुना करते हैं। तो पिता की आयु निकालना तो 7 से गुना करेंगे, पुत्र का निकालना है तो 3 से गुना करेंगे, और एक काटेंगे तो 36 से 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, 6 में 7 से गुना करेंगे कितना आएगा 42, और 6 में 3 से गुना करेंगे तब 18। ये 42 क्या आ गया पिता की वर्तमान आयु, 18 पुत्र का वर्तमान आयु। अब बोल दिया 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो 42 में 6 जोड़ो और 18 में 6 जोड़ेंगे, तो पिता की 6 वर्ष बाद की आयु निकल गया, या पुत्र का 6 वर्ष बाद की आयु निकल गया। ये दोनों के बीच अनुपात पूछा है, कितना आ गया 2:1।